नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना, राशन और सियासत। जी हां, हमारे इस खास कार्यक्रम में बात होगी उत्तराखंड में जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उस बीच राशन को लेकर आखिर सियासत क्यों हो रही है। दरअसल उत्तराखंड में अभी 1 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी है। इस बीच व्यापार संघ 1 जून से राहत देने की मांग कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार अभी ढिलाई नहीं बरतना चाहते। इस बीच नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दुकान खोलने का समय बढ़ाने की मांग की है। इंदिरा ने कहा कि सप्ताह में एक दिन केवल 4 घंटे किराने और आवश्यक वस्तु की दुकानें खोलने जाने से बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में भी पुलिस और व्यापारियों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा, जिसके चलते पुलिस और व्यापारियों में विवाद भी खड़ा हो रहा है। जिसको देखते हुए इंदिरा हृदयेश ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से फोन पर बातचीत कर सप्ताह में 2 दिन दुकानें खोले जाने और समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही इंदिरा हृदयेश का यह भी कहना है कि हल्द्वानी के व्यापारियों ने उनसे मुलाकात कर इस बात की मांग की थी कि सप्ताह में 2 दिन दुकानें खोली जाए और समयावधि बढ़ाई जाए। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बयान से साफ लगता है कि सरकार उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का समय बढ़ा सकती है। जी हां, कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने साफ शब्दों में कहा कि कोरोना के पहले फेज में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे। अभी कर्फ्यू के बाद स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन संक्रमण खत्म नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जहां एक और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दुकान खोले जाने का समय बढ़ाए जाने की मांग की है, वहीं कैबिनेट मंत्री कोविड कर्फ्यू बढ़ाए जाने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों की मांग और कोरोना कर्फ्यू के बीच राज्य सरकार के पास बीच का रास्ता क्या है? किस तरह से राज्य सरकार व्यापारियों की मांगें पूरी करेगी? क्या राज्य सरकार कोरोना नियंत्रण के साथ व्यापारियों की मांग पूरी कर पाएगी? राज्य सरकार के पास व्यापारियों की मांग पूरी करने को लेकर प्लान क्या है? क्या राज्य सरकार पुलिस और व्यापारियों के बीच सामंजस्य बैठा पाएगी? क्या सप्ताह में 2 दिन राशन की दुकानें खुलेंगे? और क्या कोरोना काल में विपक्षी पार्टियां अपना नंबर बना रही हैं? हल्द्वानी व्यापार मंडल के पदाधिकारी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कठिनाई बताई कि हफ्ते में 1 दिन परचून आदि की दुकानें खुलती हैं और वो भी मात्र 3 घंटे के लिए। इसलिए पूरा शहर उमड़ कर दुकान पर आ जाता है, जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस उस समय चालान करने दौड़ती है और भीड़ को हटाने के लिए दुकानदारों से अपेक्षा करती है। दुकानदार ग्राहकों को भगा नहीं सकते हैं, इसलिए ये सब व्यवहारिक कठिनाई देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव से और सुबोध उनियाल जो मंत्री भी हैं और इस कमेटी के सदस्य हैं, 3 से बात की और उनसे ये आग्रह किया कि 1 दिन बढ़ा दीजिए और 1 घंटा बढ़ा दीजिए। 8 से 11 की बजाय 8 से 12 बजे तक दुकानें खुलें। उससे थोड़ी राहत भी रही। 1 दिन बढ़ जाने से अफरा तफरी भी नहीं रहेगी और भीड़ भी ज़्यादा इकट्ठी नहीं होगी। दूसरी मांग व्यापारियों की थी कि पुलिस का उत्पीड़न ना हो। हम ग्राहक को भगा नहीं सकते हैं और पुलिसिंग का काम भी नहीं कर सकते हैं, तो इस पर भी उन्होंने सहमति जताई। चीफ मिनिस्टर से भी मैंने कहा, दोनों से मेरी बात हो गई है, इसके आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दें। 1 दिन बढ़ा दीजिए, 1 घंटा बढ़ा दीजिए। उन्होंने भी सहमति व्यक्त की है। तो मुझे उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। जिलाधिकारी से भी मेरी बात हुई है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहले फेज में उत्तराखंड का जो हाईएस्ट स्कोर था वो 1,500 के आसपास था। अभी आप 10,000 से 1,900 में आए हैं, लेकिन ये ऐसी संख्या नहीं है कि जिससे आप इत्मीनान से बैठ सके। जब पहले फेज में 1,500 सर्वाधिक संख्या थी और आज की तारीख में जब कोविड कर्फ्यू के लगातार बाद 15, 16, 17, 18 दिनों के बाद ग्राफ 1,900 में आया है, तो अभी आपके लिए ये इस तरह की बात नहीं है कि आप कोविड से मुक्त हो रहे हैं। पूरे देश में मैंने कहा था कि पहली बार जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो पूरे देश के अंदर 543 ही संक्रमित लोग थे। तो इसलिए आपको स्थिति की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है सभी लोगों को। अभी स्थिति ये सही है, नियंत्रण में है, लेकिन आप ये कहें कि जीत हो गई, ये ऐसा नहीं है।
इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रतिमा सिंह, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मधु भट्ट जी, सवाल आपसे इस बात का कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ये मांग कर रही हैं कि समयावधि को बढ़ाई जाए, व्यापारियों की मांगों पर ध्यान दिया जाए। क्या लग रहा है किस तरह की रणनीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है, और क्या समझा जाए कि व्यापारियों को आने वाले 1 जून से राहत मिल पाएगी? इस समय जो कोविड की महामारी, जो एकदम मैं कहूंगी जो सेकंड जो वेव आई, इतना भयानक रूप इसने लिया, तो इसलिए जरूरी था कि हम लॉकडाउन करें, स्थिति को नियंत्रण में करें, और हम इसमें सफल भी हुए हैं। हमने वो चेन तोड़ी भी है, और अब कुछ राहत, पिछले 1 हफ्ते से राहत महसूस हो रही है। साथ ही में क्योंकि देखिए हमारा जो व्यापारी वर्ग है, या मैं कहूंगी हर कोई जो छोटे मोटे जो रोजगार करते हैं, परेशानी तो है, उनके लिए सरकार भी काम कर रही है, प्रयास भी कर रही है, लेकिन साथ ही में क्योंकि जरूरी जो सुविधाएं हैं उनको देखते हुए हमने उसको, क्योंकि लगभग जो हमने टाइम दिया था 2-3 घंटे का, जो मतलब ओपनिंग खुली रह सकती है दुकानें, जो जरूरी दुकानें हैं, राशन पानी, मेडिकल और जो जरूरी सुविधाएं जो चाहिए उसकी दुकानें खुली थी। लेकिन साथ ही क्योंकि देखा भी गया है, प्रायतः ये भी देखा गया है कि भीड़ अधिक हुई। अगर हम समय अवधि हमने रखी है तो उसमें काफी भीड़ भी हुई है, तो उसको देखते हुए शायद मुझे लगता है कई ऐसी जगह बनी है स्थितियां। वैसे तो हर जगह कोविड का जो पालन हर किसी नागरिक ने स्वयं ही किया है, क्योंकि हर जगह जो थे वहां पर हमने एक किस्म से जो चाहे हमारे दुकानें हो, चाहे हर प्रकार से जो राहत सामग्री पहुंचाने का कार्यक्रम हो, उसके लिए हमने निर्धारित किया हुआ था समय भी, और साथ में टीमें भी निर्धारित की हुई थी। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई, या कहीं अब कोई मांगे, जो व्यापारियों की मांग है उस प्रकार से, उसमें भी बिल्कुल सोच विचार किया जाएगा। लेकिन पहले हमें कोरोना की जो गंभीरता, जो इस बीमारी से निपटने के लिए हमने जो कारगर कदम उठाए हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा, और उनका भी हमें स्वतः ही पालन करना होगा, क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे तभी तो हम और चीजें भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा देखना होगा, और इसमें देखिए माननीय जो हमारी नेता प्रतिपक्ष अगर उन्होंने कहा है तो उसमें जरूर ध्यान दिया जाएगा जी। लेकिन राशन की दुकानें जब सप्ताह में 1 दिन खुलेंगी तब अफरा तफरी का माहौल ज्यादा हो जाएगा, या फिर अगर रोजाना कुछ घंटे के लिए राशन की दुकानें खोल दी जाएंगी तो लोग राहत से आसानी से सामान खरीद सकेंगे? कम से कम वो 1 हफ्ते के बाद दुकान खुलने पर जो अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी वजह से कोरोना स्प्रेड हो सकता है, उस पर तो लगाम लग सकता है। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो समयावधि दी थी सुबह से 12 बजे तक, तो क्योंकि ढील भी दी गई है, ऐसा नहीं है हर जगह वहां पर ये कौन सी कहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि जहाँ पे 2 दिन खुल रही है, वो तो देखना पड़ेगा कहाँ पे नहीं खुल रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जो कहा है कि जो जरूरी जो वस्तुएं हैं वो तो मिलनी ही चाहिए, आम नागरिक को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। वस्तुओं की दुकानें खुली हुई है, लेकिन राशन की दुकानों के लिए स्पेशली नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि सप्ताह में 1 दिन खुलेगा। इसको लेकर व्यापारी मांग कर रहे हैं कि ऐसे में माहौल ज्यादा अफरा तफरी का हो जाता है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। प्रतिमा जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी, नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है, और जो मांग आप लोगों की तरफ से लगातार उठाई जा रही है, मौन व्रत भी रखा जा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर जो राशन की दुकानें हैं उनको खोलने को लेकर जो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, क्या लग रहा है आपको, क्यों उसमें सहयोग नहीं करना चाहिए? नहीं देखिए पूजा जी, सहयोग की बात रही तो जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष और विधायक हैं, उन्होंने जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो ही सरकार को ये कह दिया था, हम अपनी तरफ से आश्वासित कर दिया था कि सरकार इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जो भी तय करेगी, कांग्रेस पार्टी उसमें पूरा उनका समर्थन करेगी। अब दूसरी जो आपका सवाल है दूसरा, कि जिस तरीके से राशन की दुकानें खोलने की बात इंदिरा हृदयेश जी ने कही है, तो ये बात उन्होंने देखिए स्वतः नहीं कही है, क्योंकि जो लोग पीड़ित होते हैं वो अपना जो जनप्रतिनिधि होता है, अपनी जो पीड़ा है वो उसी के साथ व्यक्त कर सकते हैं। तो क्योंकि हल्द्वानी के कुछ जो व्यापारी मंडल, प्रतिनिधि मंडल था, वो उनसे मिलने आया, और उसके बाद उन्हें लगा कि जो वो कह रहे हैं, क्योंकि उसमें
लॉजिक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरे ख्याल से अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री साहब से भी देहरादून का जो व्यापारी मंडल था वो मिलने पहुंचा था और उन्होंने भी यही मांग रखी थी कि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया, ऐसी बार बार बातें आ रही हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए और भले ही ऑल्टरनेट डेज ही सही और कुछ जो SOPs हैं उनका पालन करके, लेकिन उनको भी थोड़ा मौका दिया जाए कि वो भी अपना व्यापार जो है कर सके, क्योंकि 2 साल ऑलमोस्ट होने वाला है और ये जो व्यापारी हैं हमारे भाई, उनके आप समझिए किस तरीके से वो इस महामारी की मार को झेल रहे हैं और कितने कष्ट में है। और एक लॉजिक भी है इस बात में, आपने खुद अभी कहा, भी खुद मधु भट्ट जी ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि भीड़ हो जाती है। ऑफकोर्स भीड़ होगी, मुझे पता है अगर कि सिर्फ मंडे को एक दुकान खुल रही है जो कि 3 घंटे के लिए खुल रही है और मुझे अपना जो राशन है, देखिए हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट या इतना ज्यादा, मैं कह सकती हूँ कि उसके पास पैसा आज के टाइम पे किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है कि वो महीने का 2 महीने का राशन इकट्ठा कर ले। बंदा जाता है 1 हफ्ते का राशन लेके अपना आता, उसे पता है कि 1 हफ्ते की मंडे को दुकान खुलेगी 3 घंटे के लिए, तो सभी लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होती है कि आपने कई बार टीवी पे भी देखा कि ऐसा नहीं है कि देहरादून या उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अभी आपने दिल्ली की जो सब्जी मंडी मार्केट है वहाँ पे एक दृश्य अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था कोरोना का, जब पीक पे चल रहा था। तो इसी तरीके से अगर आप 2 दिन, मैं तो कह रही हूँ कि आप चलिए ऑल्टरनेट डेज खोल दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हम 2 दिन खोलेंगे तो उससे हम चेन तोड़ने में नाकामयाब होंगे। बट मेरी मानिए अगर, तो जो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश जी ने कहा है, बहुत लॉजिकल बात कही है कि अगर हम हफ्ते में 2 दिन दुकानों को, राशन की दुकानों को 2 दिन खोल देते हैं, भले आप 3 घंटे के लिए खोलिए, तो आप फर्क महसूस करेंगे कि किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर लेंगे। व्यापारी और पुलिस के बीच जो आज खींचातानी चल रही है, उससे भी निपटने का काम करेंगे और लोगों को भी सहूलियत के साथ सामान मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि चलो ठीक है, अगर मैं मंडे को चूक जाती हूँ किसी कारणवश या भीड़ की वजह से, तो मुझे फिर बुधवार को या बृहस्पतिवार को वो दुकान खुली मिलेगी, तो मैं सब चली जाऊंगी। और जो व्यक्ति मंडे को ले चुका है राशन, उसको भी राहत है कि भाई अब मुझे वेडनेसडे को या थर्सडे को जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मैं कहती हूँ पॉजिटिव सजेशन है और इस सजेशन को मानने से सरकार को इनकार अगर सुबोध उनियाल जी के व्यक्तित्व से ऐसा लगा कि आपने जैसा अभी बताया कि उनका सीधा साधा जो तर्क था कि वो नहीं खोल सकते हैं, या इस तरीके की जो उन्होंने सीधे तौर पर अभी कर्फ्यू को बढ़ाने के संकेत दिए, बिल्कुल बढ़ाने के संकेत दिए, बिल्कुल। और मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल देखिए, जितना हम इस वायरस को मेरे ख्याल से चेन तोड़ने के लिए जितना बंद रखेंगे लोगों को, उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं एग्री करती हूँ इस बात को, लेकिन हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 2 दिन अगर आप राशन की दुकानें खोलते हैं, तो आप बिल्कुल ये विश्वास के साथ मानिए कि उसमें आपको ये चेन तोड़ने में बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि एक दुकान पे भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। आप अपने SOPs को अच्छे से पालन करवा पाएंगे। और जो पुलिस उत्पीड़न, जैसा कि जग जाहिर है कि वो 2-4 मिनट लेट हो जाता है, क्योंकि हमने भी खुद देखा है सड़कों पे, तो वो पुलिस घूमती है कि क्यों खोल रखा है या क्या किया हुआ है। तो ये सारी चीजों का भी जो सामना है हमारे व्यापारी भाइयों को नहीं करना पड़ेगा। तो ये सजेशन ऐसे हैं जिनको मानने में सरकार को अगर वो विपक्ष के सुझाव को मानना चाहते हैं, तो इस कोरोना महामारी के टाइम में, जैसा कि पिछले आपको कुछ दिनों में नजर नहीं आया कि विपक्षी तो आज ऐसे हो गए हैं, विपक्षियां पार्टी उनके नेता के सजेशन की अरे ठीक है बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। तो वही है कि आज मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र देश में या प्रदेश में कह लीजिए तो बचा है। तो हम तो बस अपने सजेशन दे देते हैं, क्योंकि लोग हमारे पास पीड़ित हैं, वो आते हैं। अब वो सरकार के ऊपर है कि सरकार मानती है या नहीं मानती है। मधु जी, इस बात से तो आप भी अग्री करती होंगी कि अगर जो व्यवस्थाएं हैं उनमें थोड़ा सुधार जो धीरे धीरे अब दिखाई भी देने लगा है, लेकिन राशन की दुकानों को लेकर जो कहा जा रहा है, अगर उसमें थोड़ा सुधार होगा या हफ्ते में 2 दिन खोले जाएंगे, तो आपको लगता है कि पुलिसकर्मियों के बीच और जो दूसरे व्यापारी हैं, आम जनता है, उनके बीच भी एक सामंजस्य स्थापित हो पाएगा? क्योंकि देखिए, पिछले दिनों भी व्यापारियों की तरफ से मांग की गई थी और आम जनता की तरफ से भी मांग की गई थी कि जो समय है दुकानों के खुलने का, उसमें बदलाव किया जाए, उसमें थोड़ी राहत दी जाए। तो उसमें परिवर्तन किया गया। 7 बजे से जो 11 बजे तक दुकानें खुलती थी, उनको 8 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया। लेकिन अब ऐसे में जो अब राशन के लिए अगर कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए राशन है, किसी चीज की अगर उसे कमी हो जाती है, तो क्या वो 1 हफ्ते तक इंतजार करेगा?
हर कोई आपको लगता है इतना कैपेबल है कि वो एक हफ्ते का, एक महीने का राशन उपलब्ध करके रख सके, अपने घर में स्टोर कर सके? अब ऐसे में कालाबाजारी भी देखिए जोरों से हो रही है, महंगाई भी हो रही है, क्योंकि दुकानदार मनमाने पैसे वसूल रहे हैं ऐसे में। बिल्कुल। देखिए पूजा जी, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से क्योंकि सरकार का तो जो काम है, देखो जनता की जो जन भावना है उसके अनुरूप कार्य करना, और उनकी स्वास्थ्य की जो है उनके स्वास्थ्य संबंधी जो इतनी भी क्योंकि ये विकट समय है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, उन परिस्थितियों से किस प्रकार से निपटा जाए, इसके लिए मैं बिल्कुल पक्ष और विपक्ष, क्योंकि इस समय राजनीति का समय नहीं है, इस समय तो केवल मानवीय जो मूल्य है उनकी रक्षा करने का समय है। और निश्चित रूप से अगर कहीं क्योंकि ये देखिए जिस प्रकार से जो जनता के बीच में अगर उनके लिए दिक्कतें हो रही है तो उन दिक्कतों के लिए भी बिल्कुल ठीक किया जाएगा, उन दिक्कतों को भी ठीक किया जाएगा। राशन संबंधी कई परेशानियां आ रही हैं तो बिल्कुल उस समस्या का निवारण किया जाएगा। और हमारी विपक्ष की नेता माननीय इंदिरा हृदय जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये वार्ता की है, जैसे आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। तो निश्चित रूप से इसमें एक सार्थक इसमें एक मतलब एक पहल की है उन्होंने, और बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें सरकार भी इसमें गंभीरता से सोचेगी, और साथ में क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल एक बीच का माध्यम निकालते हुए और इस समस्या का हल भी किया जाएगा। एक तरफ लेकिन मधु जी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मंत्री सुबोध उनियाल की बात की जाए तो वो इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि अभी कर्फ्यू और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि राहत भले ही मामलों में दिखाई दे रही हो कोरोना के, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। बिल्कुल निश्चित रूप से पूजा जी, देखिए स्थिति हमने बिल्कुल चेन तो टूटी है, लेकिन जो स्थितियां हैं क्योंकि वो फिर दोबारा विकराल रूप ना धारण कर ले, इसके लिए पहले सरकार काम कर रही है। और क्योंकि अभी हमें देखा गया है, जैसे डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है, जैसे हमारे एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इस चेन को तोड़ने के लिए कितना समय होना चाहिए, किस प्रकार से हम इस महामारी से बचाव कर सकते हैं, उसको देखते हुए ही बिल्कुल बीच का माध्यम निकाला जाएगा और सबकी सहूलियतें, सबको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से राशन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जरूरी जो मेडिकल सुविधाएं हैं, चाहे दूध दही और हर चीज से जो दुकानें 24 घंटे खुली, कई दुकानें तो ऐसी हैं कि आप कभी भी उनसे मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी भी हो रही है। तो लेकिन अगर दिक्कत हो रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों तक आपको लगता है, दुर्गम जो क्षेत्र हैं वहां पर होम डिलीवरी पॉसिबल है? देखिए वहाँ होम डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पहाड़ों की बात करूँ तो पहाड़ों में तो आपको बताना चाहूंगी पूजा जी, हम लोग साल भर का राशन भर कर रख लेते हैं। पहाड़ों की स्थिति की बात तो ये भी रहती है, देखो अनाज तो पूरा भर के ही रखते हैं। दूसरा क्योंकि छोटी मोटी जो चीजें होती है उनकी आवश्यकता बार बार दुकानों पे पड़ती है, उसके लिए भी क्योंकि वो उसका भी समय निर्धारित कर दिया गया है, तो जरूर उसमें वो ले लेंगे। लेकिन साथ ही में जहाँ पे माननीय अभी हमारी जो हमारी विपक्ष के मंत्री जी हैं, उन्होंने अगर कहा है तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल क्योंकि जनता की जो भी मांग होगी, जनता की सुविधाओं के लिए हम लोग बने हैं और सेवा ही हमारा धर्म है, इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। प्रतिभा जी जवाब दीजिएगा। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से सुबोध उनियाल जी का स्टेटमेंट आया है, तो मैं आपको एक अभी जस्ट पता चला बता दूं कि केंद्र से उनको शायद निर्देश मिले हैं कि आपको 30 जून तक कड़ाई बरतनी, कर्फ्यू में जो कड़ाई है वो 30 जून तक बरतनी है। ये अभी मुझे किसी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला। और दूसरी बात, यहाँ होम डिलीवरी की भी कही गई, तो मैं होम डिलीवरी की बात पे नहीं जाती क्योंकि सच्चाई आपको भी पता है, सुबह 3 घंटे जो भी दुकानें हैं वो खुल रही हैं और होम डिलीवरी के लिए दुकानें खुली होना जरूरी है, तभी वो होम डिलीवरी कर पाएंगे। और जो एसेंशियल्स के सामान है, वो जो एसेंशियल्स हैं हमारे, वो उसके लिए भी जो शॉप्स है वो 8 से लेकर 11 बजे तक ही खुली है, आप जाके ही सामान लीजिए। होम डिलीवरी की अभी अपार्ट फ्रॉम खाने के अलावा आपको होम डिलीवरी किसी भी चीज की नहीं मिल रही है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि सेंट्रल की जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस उन्होंने दी थी, एसओपी जो दिए थे, उसपे ये था कि अगर आप लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं या लॉकडाउन में ढील देना चाहते हैं तो आप कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम कंटेनमेंट जोन इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि एरिया वाइज ना हमारे पास टेस्टिंग के डेटा है, ना एरिया वाइज हमारे पास कितने पॉजिटिविटी रेट है उसके डेटा है। तो सिर्फ यही एक दिक्कत है, क्योंकि हम
या तो क्योंकि हम टेस्टिंग इतनी कम कर रहे हैं कि वो जो है पॉजिटिविटी रेट जो है या जो नंबर्स हैं संक्रमित लोगों के वो कम आ रहे हैं। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें और ईमानदारी की बात करें, क्योंकि अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि जो मानव सेवा ही जो हमारा धर्म है, वो आज जो सेवा की याद इन्हें पिछले 2 महीने बाद अचानक एक दिन याद आ गई, चलिए मैं उस पर भी नहीं जाती हूँ। तो अगर आपका धर्म है मानव सेवा और जिस तरीके से ईमानदारी से सरकार अगर काम करना चाहे, तो ईमानदारी ये कहती है कि हर दिन की एरिया वाइज टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो सरकार के पास होना चाहिए। किस क्षेत्र में जोन के हिसाब से होना चाहिए नहीं है, जोन के हिसाब से कितने टेस्ट हुए हैं, उन टेस्ट में कितने पॉजिटिव लोग मिले हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं। अगर हमारे पास जोन के आंकड़े हुए ना पूजा जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उत्तराखंड अगले आप समझिए 15 से 20 दिनों में कितनी अच्छी स्थिति में आ जाएगा कि आप अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे और कंटेनमेंट जोन बना देंगे और उस कंटेनमेंट जोन में चीजें प्रोहिबिटेड होंगी, लेकिन जो एरिया कंटेनमेंट जोन के बाहर है वहाँ जो जिंदगी है वो नॉर्मल पटरी पर आ जाएगी। पर क्योंकि सरकार ईमानदार नहीं है, अगर सरकार ईमानदार होती तो आज इस महामारी के वक्त में आपको पता होगा कि उपनल के कर्मचारी तो बैठे ही थे धरने पे, मनरेगा के बेचारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, वो भी धरने पे बैठ गए हैं। तो ये संवेदनशीलता जो है वो संवेदनशीलता की कमी है, संवेदनहीन सरकार हो चुकी है, क्योंकि सरकार को जन से मतलब नहीं है, सरकार को मतलब इलेक्शन से है। देखिए प्रतिमा जी का कोई काम नहीं है, बीच में नहीं टोका, लेट मी कंप्लीट। जी मधु जी लौट रहे हैं आपके पास, प्रतिमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मधु जी लौट रहे हैं आपके पास। जी आपको बताना चाहूंगी पूजा जी, मधु जी आपके पास आ रही हूँ मैं, मधु जी आ रही हूँ आपके पास जी। की बैठक अगर उत्तराखंड और यूपी के चुनाव के बजाय इस मुद्दे पर होती कि कोरोना महामारी जिससे अभी हम जीत हासिल नहीं कर पाए हैं और ब्लैक फंगस का कहर अभी भी जारी है, इससे किस तरीके से निपटा जाए, और जिस तरीके से आज प्रदेश और देश में महंगाई चरम पर है, और यही वो वक्त मिला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब आप बिजली की दरें भी बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा रहे हैं। आप समझिए सरसों का तेल जो आपको 110 रुपए में मिला करता था 1 महीने पहले, वो आज आप देख लीजिए आपको 160 में मिल रहा है। अरहर की दाल आपके समय में कितनी थी पूजा जी? सुन लीजिए, दाल चावल पेट्रोल कितना आपके समय में क्या चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो महंगाई की बात पर पहुंच चुकी है। आप डिबेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं? चलिए ठीक है प्रतिमा जी ठीक है आप जी बिल्कुल। मधु जी आप अपना जवाब दीजिए। पूजा जी इसी से पता चलता है कि कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे नहीं रह गए, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास बोलने के लिए नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है। फिलहाल देखिए प्रतिमा जी, फिलहाल मुद्दा ये है कि राशन की दुकानों को खोला जाए। पूजा जी मेरी बात सुनिए। बिल्कुल आ रही हूँ प्रतिमा जी, आ रही हूँ आपके पास में। मधु जी जी देखिए पूजा जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये बहुत संवेदनशील है, कृपया अपनी संवेदनशीलता वहाँ भी दिखाइए जहाँ इनका शासन है। राजस्थान में टीके की 11 लाख डोज बर्बाद कर दी इन्होंने, ठीक है, बर्बाद किया गया टीकों को देकर, और झारखंड में 36%, छत्तीसगढ़ में 30% वैक्सीन बर्बाद कर दी इन्होंने। देखिए एक एक करके प्रतिमा जी, मधु जी एक एक करके हमारे वैज्ञानिकों को लेकर भ्रामक प्रचार चलाया, जबकि वहाँ की भोली भाली जनता ने उसको लगाने से इनकार कर दिया। सोचिए ना, इतनी डोज इन्होंने बर्बाद कर दी, ये बात करते और फिर कहते हैं वैक्सीन। लेकिन उत्तराखंड में भी भ्रामक स्थिति फैलाने की बात कही जा रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से मधु जी उत्तराखंड की भी बात अगर कर ली जाए तो ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। हमने 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगा दिया है पूरे उत्तराखंड में, और आप क्योंकि हम 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगा रहे हैं, जगह जगह हमारे कैंप लगे हुए हैं, और भ्रामक प्रचार करना है, केवल भ्रामक प्रचार करना है, जिनको कुछ जनता ने भय का वातावरण करा, इनके पास कोई मुद्दा विहीन हो चुके हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सवाल इसी बात के लिए बरकरार है कि एक तरफ कांग्रेस मौन व्रत कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर, महंगाई को लेकर, और राशन की दुकानों को हफ्ते में 2 दिन खोले जाने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री
कर्फ्यू को बढ़ाने की ओर संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।